हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सोशियोलॉजी विषय है उसका मॉडल पेपर। इसका जो क्वेश्चन पेपर है वही हम देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के इसी तरह के मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियोज़ को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है ना उससे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर ईयर के, चाहे आप सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, कोई सा भी आपका सेमेस्टर हो, उन सभी के सिलेबस की वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और जो मॉडल पेपर होता है उसकी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो इसका टाइटल नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, यही इसका टाइटल नेम है। और यहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है अंकों और यहाँ पर शब्दों में। यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिखना है और ये यहाँ पर टाइम दिया गया है और यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं, कितने अंक का ये एग्ज़ाम है। और यहाँ पर नीचे कुछ आपके लिए निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें वो सब लिखा गया है कि आपको किस प्रोसेस से एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं, किस पेन का यूज करना है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। आपको ओएमआर का जो ओएमआर सीट का जो सर्कल होता है वो किस तरह से फिल करना है, ये सारी की सारी बातें फर्स्ट एंड लास्ट पेज पर आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इन सभी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम खोलने से पहले ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि फ्रेंड्स इनके बिना आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको सामना करना पड़ सकता है परेशानी का। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या पता आप 100 के 100 ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें, या फिर आप कि कच्ची पेंसिल का यूज़ कर दें और उसमें लिखा हो कि पेन का यूज़ करना है, काली या नीली का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ के आपको सारे के सारे निर्देश पढ़ने हैं और अंतिम अंतिम पृष्ठ पर भी हैं निर्देश, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित जातियां एक उदाहरण प्रदान करती हैं। आपको बताना है जो भारत में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं वो एक उदाहरण किसका प्रदान करती हैं। इंग्लिश में यहाँ पर है, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते चलेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखते चलेंगे। मैं केवल आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगी और इंग्लिश मीडियम वाले खुद समझते चलें। इतना तो आप हिंदी समझते ही होंगे, इतनी मैं आपसे आशा करती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इसके ऑप्शनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक समूह, सेकंड ऑप्शन है संदर्भ समूह, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक श्रेणी, फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सामाजिक श्रेणी प्रदान करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भौतिक संस्कृति में हावी होने वाले विशेष तत्वों की पहचान करें। आपको बताना है जो भौतिक संस्कृति में जो हावी होने वाले विशेष तत्व हैं उनको आपको बताना है, उनकी आपको पहचान करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धर्म और नैतिकता, सेकंड ऑप्शन है विकास और प्रौद्योगिकी, थर्ड ऑप्शन है कस्टम और परंपरा, फोर्थ ऑप्शन है फोक बेस। तो इसका राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यही विशेष तत्व की पहचान है भौतिक संस्कृति में। जब आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको संस्कृति के प्रकार भी पढ़ाए जाएंगे,
भौतिक संस्कृति और कौन कौन सी प्रकार की संस्कृति होती हैं और इनकी पहचान कैसे करें। अभी आप केवल इसका पेपर पैटर्न देखें तब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त स्तरीकरण प्रणाली का सूचक है। फर्स्ट ऑप्शन है जातीयता, सेकंड ऑप्शन है जाति, थर्ड ऑप्शन है कक्षा, फोर्थ ऑप्शन है धर्म। तो इसका राइट आंसर है कक्षा जो है वह मुक्त स्तरीकरण प्रणाली का सूचक है। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। आपका 4th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है, सेकंड ऑप्शन है संस्कृतियों का अध्ययन करता है, थर्ड ऑप्शन है समाज और सामाजिक संपर्क का अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन है अध्ययन अर्थशास्त्र का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है समाज और सामाजिक संपर्क का अध्ययन, यही समाजशास्त्र में किया जाता है। यही आपको इसका राइट आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ग्रुप माइंड किसके द्वारा लिखा गया। ये ग्रुप माइंड जो बुक है या ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोनसानक्वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है मैकडूगल, थर्ड ऑप्शन है स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन है हीगल। तो इसका राइट आंसर है मैकडूगल जो है उसने ग्रुप माइंड लिखा है। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। समाज में मतभेद प्रायः होते हैं, आपको बताना है किसके कारण मतभेद या फिर किसके कारण मतभेद होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात के कारण, सेकंड ऑप्शन है अपनाया, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणीय, फोर्थ ऑप्शन है दोनों अपनाया और प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर है दोनों अपनाया और प्राकृतिक, यही इसके कारण समाज में मतभेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह चुनें जो किसी संस्था के लिए सही नहीं है। आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनना है जो संस्था के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यह रीति रिवाजों और आचार विचार से कम चिंतित है, सेकंड ऑप्शन है सीमा शुल्क और रीति रिवाज इसकी विशेष विशेषता है, थर्ड ऑप्शन है यह लोगों की प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करता है, फोर्थ ऑप्शन है यह बहुत स्थिर है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि सीमा शुल्क और रीति रिवाज इसकी विशेष विशेषता है, यह गलत है संस्था के बारे में। रीति रिवाज से कोई मतलब थोड़े होता है संस्था, सीमा शुल्क कुछ भी नहीं, रीति रिवाज आचार विचार से कम चिंतित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक सामाजिक संस्था संस्कृति पैटर्न का एक कार्यात्मक विन्यास है। आपको बताना है किसका कहना है कि एक सामाजिक संस्था संस्कृति पैटर्न का एक कार्यात्मक विन्यास है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किम्बाल यंग, सेकंड ऑप्शन है मैकाइबर, थर्ड ऑप्शन है गिन्सबर्ग, फोर्थ ऑप्शन है गिलिन और गिलिन। तो इसका राइट आंसर है गिलिन और गिलिन महोदय का कहना है कि एक सामाजिक संस्था संस्कृति पैटर्न का एक कार्यात्मक विन्यास है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन एक समूह का गठन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सब्जी विक्रेता एक दूसरे का एक गली में पीछा करते हैं, सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शन में लगे सर्कस कंपनी के सदस्य, थर्ड ऑप्शन है दिन के लिए स्कूल बंद होने के बाद बच्चे बाहर भागते हैं, फोर्थ ऑप्शन है साझेदारी जो विफल हो गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रदर्शन में लगे सर्कस कंपनी के सदस्य यही समूह का गठन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है एक लघु श्रमिक संघ का सदस्य है। आपको बताना है एक लघु श्रमिक संघ का कौन सा इनमें से सदस्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक सामाजिक समूह, सेकंड ऑप्शन है एक सहयोगी समूह, थर्ड ऑप्शन है एक सांख्यिकीय समूह, फोर्थ ऑप्शन है एक प्राइमरी ग्रुप या एक प्राथमिक समूह। तो इसका राइट आंसर है एक सामाजिक समूह, यही एक लघु श्रमिक संघ का सदस्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा या फिर किसने इसका आविष्कार किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर ने, सेकंड ऑप्शन है अगस्त कॉम्पटे ने,
थर्ड ऑप्शन है आपका इमाइल दुर्खिम ने। फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर है अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द गढ़ा और कब गढ़ा 1938 में। कब गढ़ा 1938 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या का अधिक घनत्व, विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र, औपचारिक संबंध तथा आवास की समस्या निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? यानी जनसंख्या का अधिक घनत्व, विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र, औपचारिक संबंध तथा आवास की समस्या, आपको बताना है ये सभी किसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नगरीय समुदाय की विशेषताएं हैं। सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। थर्ड ऑप्शन है मलिन बस्ती की विशेषता है। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपका सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मन भाषा से लिया गया है। सेकंड ऑप्शन है लैटिन भाषा से लिया गया है। थर्ड ऑप्शन है ग्रीक भाषा से लिया गया है। फोर्थ ऑप्शन है रोमन भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है लैटिन भाषा से सोशियस शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र शब्द की रचना करने वाले शब्द कौन से हैं? यानी समाजशास्त्र जो शब्द है उसकी रचना किस किस शब्द से हुई है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समाज और समुदाय से। सेकंड ऑप्शन है समाज और विज्ञान से। थर्ड ऑप्शन है सोशियस एंड लागस से। फोर्थ ऑप्शन है सोशियस और विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर है सोशियस एंड लॉगस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें और कोई भी क्लास में पढ़ें, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका आपको फादर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे। सेकंड ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम। थर्ड ऑप्शन है मैरी ऑगस्टन। फोर्थ ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका अगस्त कॉम्टे जो है वह समाजशास्त्र के जनक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अगस्त कॉम्टे एक ब्लैंक स्पेस समाजशास्त्री थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच। सेकंड ऑप्शन अमेरिकन। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश। फोर्थ ऑप्शन है जर्मन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच। अगस्त कॉम्टे फ्रेंच के समाजशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका लोक अदालत से क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालय के बाहर समझौता। सेकंड ऑप्शन है त्वरित न्याय हेतु न्यायालयों पर मामलों के भार में कमी। थर्ड ऑप्शन है सारांश जांच। फोर्थ ऑप्शन है आपका पीपल डिसाइडिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में निर्णय लें, डिसीजन लें। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोग अपनी समस्याओं के बारे में डिसीजन लें, यही लोक अदालत से तात्पर्य लिया जाता है समाजशास्त्र विषय में। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज का 73वां संशोधन किस वर्ष क्रियान्वयन में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1992। सेकंड ऑप्शन है 1993। थर्ड ऑप्शन है 1994। फोर्थ ऑप्शन है 1995। तो इसका राइट आंसर है 1992 में। सन 1992 में पंचायती राज का 73वां संशोधन क्रियान्वयन में आया। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी संबंधित थे कैसे? ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि ये किससे संबंधित थे, ये किस किस से संबंधित है। यहाँ पर कोड है। इस इजी क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, तभी मैं जान पाऊंगी कि हाँ आप भी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को निवारित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 17। सेकंड ऑप्शन है 19। थर्ड ऑप्शन है 38। फोर्थ ऑप्शन है 42। तो इसका राइट आंसर है 42। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में छुआछूत को निवारित किया गया है। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र में लोगस शब्द का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान या अध्ययन। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक। थर्ड ऑप्शन है समाज। फोर्थ ऑप्शन है साथी। तो इसका राइट आंसर है विज्ञान या अध्ययन। समाजशास्त्र में जो लोगोस शब्द है उसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपका भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों की
कामगारों की गरीबी का कारण कौन सा है? आपको बताना है जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कामगारों की गरीबी का कारण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है छोटी भूमि का स्वामित्व, सेकंड ऑप्शन है कम उत्पादकता, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा का कमजोर आधार व व्यवहारिक वोकेशनल स्किल्स लैक ऑफ, यानी शिक्षा का कमजोर व व्यावसायिक निपुणता की कमी। सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द दीज। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी कारण हैं भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जो हैं कारगर उन्हीं कम गरीबी का। अगला क्वेश्चन है आपका, मानदंड से क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया के लिए विशिष्ट प्रदर्शक, सेकंड ऑप्शन है संरचना, थर्ड ऑप्शन है अनुशासन, फोर्थ ऑप्शन है विचलन। तो इसका राइट आंसर है क्रिया के लिए विशिष्ट प्रदर्शक मानदंड का अभिप्राय है। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आपको बताना है मानव विकास रिपोर्ट के किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है एडीबी के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है यूएनडीपी के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है यूएनआईसीईएफ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और यूएनडीपी की आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मानव विकास की जो रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, बलवंत राय मेहता संबंधित थे। आपको बताना है बलवंत राय मेहता जो थे वो किससे संबंधित थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामुदायिक सहभागिता से, सेकंड ऑप्शन है सामुदायिक कल्याण से, थर्ड ऑप्शन है सामुदायिक कल्याण से, फोर्थ ऑप्शन है सामुदायिक संगठन से। तो इसका राइट आंसर सामुदायिक कल्याण से बलवंत राय मेहता संबंधित थे। भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है छुआछूत उन्मूलन के हेतु, सेकंड ऑप्शन है शोषित वर्ग के लिए भूमि के मालिकनामा हक के प्रसार हेतु, थर्ड ऑप्शन है ग्राम सुशासन में कमजोर वर्गों के औपचारिक प्रतिनिधित्व हेतु, फोर्थ ऑप्शन है समाजों में लोगों हेतु शिक्षा के प्रसार हेतु। तो इसका राइट आंसर है आपका ग्राम सुशासन में कमजोर वर्गों के औपचारिक प्रतिनिधित्व हेतु पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, किसने कहा? आपको बताना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कूले ने कहा, सेकंड ऑप्शन है दुर्खीम ने कहा, थर्ड ऑप्शन है फोकाल्ट ने कहा, फोर्थ ऑप्शन है वेबन ने कहा। तो इसका राइट आंसर दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपका, कॉन्जुगल फैमिली के प्रतिपादक कौन हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है टालकाट पार्सन्स, सेकंड ऑप्शन है मर्डराक्स, थर्ड ऑप्शन है विलियम जे गुड, फोर्थ ऑप्शन है मैरी रिचमंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता चले जाए तो हमें कमेंट करें ताकि हमें पता चले इसका राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, दुर्खीम का जन्म कब हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1520 ईस्वी सन में, सेकंड ऑप्शन है सन 1858 में, थर्ड ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है सन 1700 में। तो इसका राइट आंसर है 1858 सन में हुआ था दुर्खीम का जन्म, 15 अप्रैल 1858 में। अगला क्वेश्चन है आपका, शोध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्या, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है प्रयोगात्मकता, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी शोध की प्रमुख विशेषताएं हैं। वेबर का जन्म कहाँ हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है इरफर्ट, सेकंड ऑप्शन है पोइटियर्स,
थर्ड ऑप्शन है पेरिस, फोर्थ ऑप्शन है इल्बायर। तो इसका राइट आंसर है इरफर्ट में वेबर का जन्म हुआ था। इरफर्ट में वेबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन प्राचीन समाजशास्त्री हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फोकाल्ट और डेरिडा। सेकंड ऑप्शन है आपका मर्टन और कार्ल मैनहाइम। थर्ड ऑप्शन है काम्टे और दुर्खीम। फोर्थ ऑप्शन है मोरिस और हॉबहाउस। तो इसका राइट आंसर है कॉम्टे और दुर्खीम। ये प्राचीन समाजशास्त्री हैं, ऑगस्ट कॉम्टे और दुर्खीम। सामाजिक पैथोलॉजी का तात्पर्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक व्याधिकी के अस्तित्व, प्रकृति व कारणों का अध्ययन। सेकंड ऑप्शन है समाज के इतिहास का अध्ययन। थर्ड ऑप्शन है मनोवैधिकी का अध्ययन। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक प्रतिबंधों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक प्रतिबंधों का अध्ययन ही सामाजिक पैथोलॉजी का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन आपका, तर्कवाद ब्लैंक स्पेस पर आधारित विचार का एक संप्रदाय है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुभव का है। सेकंड ऑप्शन है शब्द का है। थर्ड ऑप्शन है विचार का है। फोर्थ ऑप्शन है कारण का है। तो इसका राइट आंसर है अनुभव। तर्कवाद जो है वह अनुभव पर आधारित विचारों का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ समूह है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक समूह। सेकंड ऑप्शन है समूह जो अपना मूल्यांकन खुद के जीवन की अपेक्षाओं हेतु करता हो। थर्ड ऑप्शन है एक संबंधित बृहद समूह। फोर्थ ऑप्शन है एक समूह जो सामाजिक मोबिलिटी को अपनाता है। तो इसका राइट आंसर है समूह जो अपना मूल्यांकन खुद के जीवन की अपेक्षाओं हेतु करता है, वही संदर्भ समूह की विशेषता है या फिर संदर्भ समूह में आता है। चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक समूह का बेहतरीन उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार। सेकंड ऑप्शन है संघ। थर्ड ऑप्शन है जाति। फोर्थ ऑप्शन है कॉलेज। आपको बताना है प्राथमिक समूह का बेहतरीन उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका परिवार। परिवार जो है वह प्राथमिक समूह का बेहतरीन उदाहरण है। परिवार या बचपन के मित्र। अगला क्वेश्चन आपका ब्लैंक स्पेस स्थायी समूह है। आपको बताना है क्या इनमें से स्थायी समूह है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका फेडरिक समूह। सेकंड ऑप्शन है आपका प्राथमिक समूह। थर्ड ऑप्शन है संघ। फोर्थ ऑप्शन है द्वितीय समूह। तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक समूह जो है वह स्थायी समूह कहलाता है, होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज किसने लिखी? आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज जो है वह किसने लिखी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मर्टन ने। सेकंड ऑप्शन है मैकाइवर ने। थर्ड ऑप्शन है समनर ने। फोर्थ ऑप्शन है अल्बर्ट ने। तो इसका राइट आंसर है समनर ने प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज लिखी। ब्लैंक स्पेस का मानव सदस्य है। आपको बताना है किसका मानव सदस्य है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक समूह। सेकंड ऑप्शन है समूह में। थर्ड ऑप्शन है संदर्भ समूह। फोर्थ ऑप्शन है ऐच्छिक समूह। तो इसका राइट आंसर है आपका प्राथमिक समूह का मानव सदस्य है। सामाजिक विज्ञान में संदर्भ समूह शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है हर्बर्ट मीड ने किया। सेकंड ऑप्शन है हार्टन कूले ने किया। थर्ड ऑप्शन है शेरिफ्स ने किया। फोर्थ ऑप्शन है आपका हर्बर्ट हाइमन ने किया। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट मीड ने सामाजिक विज्ञान में संदर्भ समूह शब्द का प्रतिपादन किया था। अच्छाई और वांछनीयता का पैमाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कानून। सेकंड ऑप्शन है अनुपालन। थर्ड ऑप्शन है मूल्य। फोर्थ ऑप्शन है मानदंड। तो फ्रेंड्स इसका ज़्यादा क्रेडिट तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाता है, कानून की तरफ। थोड़ा डाउट में है ये क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको क्लियर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका परिवार शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आपको बताना है लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से
परिवार शब्द लिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फैमिलीज से, सेकंड ऑप्शन है फैमिली से, थर्ड ऑप्शन है फैमुलस से, फोर्थ ऑप्शन है फैमिली से। तो इसका राइट आंसर क्या है? फैमुलस शब्द से परिवार शब्द लिया गया है लैटिन भाषा के। अगला क्वेश्चन आपका, सत्यशोधक समाज स्थापित किया? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सेकंड ऑप्शन है रमेश भंडारी ने, थर्ड ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, फोर्थ ऑप्शन है अन्ना हजारे ने। तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिकरण, सेकंड ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृतिकरण। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा का प्रसार जो है वह भारत में सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता नहीं है, बाकी के ये सब हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फैमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मालिक, सेकंड ऑप्शन है नौकर, थर्ड ऑप्शन है संग्रह, फोर्थ ऑप्शन है समूह। तो इसका राइट आंसर नौकर जो है वह फैमुलस शब्द का अर्थ है। फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते चलें और वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, जब कंटिन्यू वीडियो देखें आप। 45 क्वेश्चन हो गए, इसमें 100 क्वेश्चन हैं, आधे और रह गए हैं आपके, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ये मॉडल पेपर देखने के बाद आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में हो जाएगी। हाँ, तुम्हें पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होंगे। तो फर्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन निम्नलिखित अवधारणा में से किससे संबंधित हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता से, सेकंड ऑप्शन है मानवाधिकार से, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक आवश्यकता से, फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक अधिकार से। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका आर्थिक अधिकार से संबंधित हैं अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक असामाजिक तत्व है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जत्था, सेकंड ऑप्शन है भीड़, थर्ड ऑप्शन है संगठित समूह, फोर्थ ऑप्शन है गैंग। तो इसका राइट आंसर है गैंग जो है वह असामाजिक तत्व है। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य के यौन जीवन को नियंत्रित करने वाली सामाजिक संस्था कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकंड ऑप्शन है विवाह, थर्ड ऑप्शन है धर्म, फोर्थ ऑप्शन है समुदाय। इसका राइट आंसर है विवाह संस्था जो है वह यौन जीवन को नियंत्रित करने वाली सामाजिक संस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम कार्य का प्रकार है। आपको बताना है पहचान बनाम भूमिका भ्रम किसका प्रकार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था का, सेकंड ऑप्शन है मौखिक अवस्था का, थर्ड ऑप्शन है वृद्धावस्था का, फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था का। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था का पहचान बनाम भूमिका भ्रम कार्य का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, विवाह का प्रमुख कार्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यौन जीवन का संचालन, सेकंड ऑप्शन है संचार का संचालन, थर्ड ऑप्शन है व्यवहार का संचालन, फोर्थ ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ रेसिडेंस मीन्स आवास का संचालन। तो इसका राइट आंसर है यौन जीवन का संचालन विवाह का प्रमुख कार्य है। ब्लैंक स्पेस सामान्य रूप से एक व्यक्ति की एक महिला से विवाह का प्रकार है। तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति का एक ही महिला से जो विवाह होता है वह किस विवाह का प्रकार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एकल विवाह का, सेकंड ऑप्शन है बहुविवाह का, थर्ड ऑप्शन है एक ही बार विवाह करने की प्रथा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक ही बार में विवाह करने की प्रथा है ये। जब आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, सिलेबस को पढ़ाएंगे, तब आपको सब पढ़ाया जाएगा विवाह के प्रकारों के बारे में भी। तो अगला क्वेश्चन आपका, एक पुरुष या महिला के एक से अधिक पुरुष या महिला से विवाह
के रूप में क्या जाना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पुरुष या महिला एक से अधिक पुरुष या महिला से विवाह के रूप में क्या जाना जाता है। यानी एक महिला कई सारे पुरुषों से विवाह कर ले या फिर एक पुरुष कई सारी महिलाओं से विवाह कर ले तो वह क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बहुविवाह, सेकंड ऑप्शन है बाईगैमी, थर्ड ऑप्शन है आइसोगैमी, फोर्थ ऑप्शन है मोनोगैमी। तो इसका राइट आंसर है बहुविवाह वह कहलाता है। सजातीय और बहिर्विवाह के रूप में परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समूह सदस्यता की विशिष्टता, सेकंड ऑप्शन है स्थिति की विशिष्टता, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति की विशिष्टता, फोर्थ ऑप्शन है भाषा की विशिष्टता। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी डोंट नो। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो प्लीज़ टेल इन कमेंट बॉक्स। अंतरजातीय विवाह किस विवाह का उदाहरण है। यानी अपनी ही जाति में विवाह करना किस विवाह का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बहुविवाह, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है बहिर्विवाह, सेकंड ऑप्शन है बहुविवाह, थर्ड ऑप्शन है अंतर्विवाही, फोर्थ ऑप्शन है बहुपतित्व। तो इसका राइट आंसर अंतर्विवाही जो है वह अंतरजातीय विवाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर आप खुद सर्च करें, वी डोंट नो। फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थर्ड सेमेस्टर लेवल तक वो ले लेता है वो एग्ज़ामिनर। कई सारी परीक्षाओं में देखा गया है कि भौतिक भूगोल का एग्ज़ाम हो रहा है और माना भूगोल के 1-2 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो बताइए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो फिर क्या है वो। ऐसा ही इसमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना के अंग प्रत्येक स्थान ब्लैंक स्पेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वहीं, सेकंड ऑप्शन है अलग, थर्ड ऑप्शन है अनियमित, फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर है विशिष्ट। सामाजिक संरचना के अंग प्रत्येक स्थान पर विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्री समूह शब्द को इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। आपको बताना है समाजशास्त्री समूह यानी समाजशास्त्री जो है वह समूह शब्द को किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोगों का एकत्रीकरण, सेकंड ऑप्शन है अंतःक्रिया हेतु संगठित प्रतिरूप में लोगों का शामिल होना, थर्ड ऑप्शन है एक स्थान पर लोगों में अंतःक्रिया होना, फोर्थ ऑप्शन है सभा में सहभागिता। तो इसका राइट आंसर आपका एक स्थान पर लोगों में अंतःक्रिया होना। विवाह में से कौन सा द्वितीयक समूह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाभिकीय परिवार, सेकंड ऑप्शन है साथी समूह, थर्ड ऑप्शन है संघ, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर संघ जो है वह द्वितीयक समूह है। समाजशास्त्र में समाज का संदर्भ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समूह में विशिष्ट सदस्य, सेकंड ऑप्शन है अंतःक्रिया के मानक का आकार, थर्ड ऑप्शन है लोगों का एकत्रीकरण, फोर्थ ऑप्शन है कानूनों एवं परिपाटियों के साथ लोग। तो इसका राइट आंसर है लोगों का एकत्रीकरण समाजशास्त्र में समाज का संदर्भ होता है। ब्लैंक स्पेस के बिना संरचना बेकार है। आपको बताना है इनमें से किसके बिना संरचना बेकार है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका, सेकंड ऑप्शन है क्रम, थर्ड ऑप्शन है फंक्शन यानी कार्य, फोर्थ ऑप्शन है स्टेटस यानी स्थिति। तो इसका राइट आंसर है भूमिका जो है वह भूमिका के बिना संरचना बेकार है। सामाजिक संबंधों का मूल घटक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक समूह, सेकंड ऑप्शन है जागरूकता, थर्ड ऑप्शन है बंधन, फोर्थ ऑप्शन है बातचीत। तो इसका राइट आंसर है बंधन जो है वह सामाजिक संबंधों का मूल घटक है। अगला क्वेश्चन आपका समाज किस अवधारणा में निहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया, सेकंड ऑप्शन है अंतःक्रिया, थर्ड ऑप्शन है भूमिका, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है अंतःक्रिया जो है वह समाज की अवधारणा में निहित है, यानी अंतःक्रिया में समाज निहित है। अगला क्वेश्चन आपका एक प्रक्रिया जिसमें
जिसके द्वारा सांस्कृतिक उधार लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिलाना, सेकंड ऑप्शन है संवर्धन, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति संक्रमण, फोर्थ ऑप्शन है प्रसार। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रसार। अगला क्वेश्चन आपका परिस्थिति और भूमिका सामाजिक ब्लैंक स्पेस के दो निर्माण खंड आपको बताना है। परिस्थिति और भूमिका सामाजिक किसके? सामाजिक डॉट 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 के दो निर्माण खंड हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन संरचना के हैं, सेकंड ऑप्शन है क्रिया, थर्ड ऑप्शन अंतःक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक संरचना के परिस्थिति और भूमिका सामाजिक संरचना के ये दो खंड हैं। अगला क्वेश्चन आपका मानदंडों के एक सेट के गैर अनुरूपता को ब्लैंक स्पेस के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपराध, सेकंड ऑप्शन है आदत, थर्ड ऑप्शन है विचलन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त नन ऑफ द, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अपराध जो है वह मानदंडों के एक सेट के गैर अनुरूपता को के रूप में जाना जाता है। गैर अनुरूपता के रूप में अपराध जाना जाता है, यही इसका सेंस है। मात्र स्थानीय परिवारों में क्या पाया जाता है? यानी आपको बताना है इनमें से किस जनजाति में मात्र स्थानीय परिवार पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संथाल, सेकंड ऑप्शन है भिल, थर्ड ऑप्शन है खासी, फोर्थ ऑप्शन है कुकी। तो इसका राइट आंसर है खासी और साथ ही साथ गारो। खासी जनजाति और गारो जनजाति में मात्र स्थानीय परिवार पाया जाता है। और ये किस राज्य में पाई जाती हैं? असम राज्य में ये खासी और गारो नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा संस्कृति का अवयव नहीं है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका विश्वास, सेकंड ऑप्शन है मूल्य, थर्ड ऑप्शन है लक्षण, फोर्थ ऑप्शन है विकास। तो इसका राइट आंसर है आपका विश्वास जो है वह संस्कृति का अवयव नहीं है। मूल्य, लक्षण, विकास जो है ये सब हैं, बट विश्वास नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मानदंड की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मानदंड तथ्यों से संबंधित होते हैं, सेकंड ऑप्शन है मानदंड में निर्णय के मूल अंतर्निहित होते हैं, थर्ड ऑप्शन है मानदंड प्रतिबंधों के साथ अलग होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है मानदंड मूल्यों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर है मानदंडों में निर्णय के मूल्य अंतर्निहित होते हैं, यही इसका राइट आंसर है। यही मानदंड की विशेषता नहीं है। मानदंड में तथ्यों से संबंधित होते हैं, मानदंड तथ्यों से संबंधित होते हैं, मानदंड प्रतिबंधों के साथ अलग होते हैं और मानदंड मूल्य से स्वतंत्र होते हैं। बट ये इसका राइट स्टेटमेंट नहीं है कि मानदंड में निर्णय के मूल्य अंतर्निहित होते हैं, यह गलत विशेषता है इसकी मानदंड की। गुलामी का एक रूप है, तो आपको बताना है गुलामी का निम्न में से कौन सा एक रूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक स्थिरीकरण, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण। तो आपको इसका राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन जो है वो गुलामी का एक रूप है। संस्कृतिकरण एक रूप है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता का, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का, थर्ड ऑप्शन है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन जो है वह संस्कृतिकरण का एक रूप है। चलते हैं 71वें क्वेश्चन। ब्लैंक स्पेस स्थिति के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। आपको बताना है किस स्थिति के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राप्त, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक, थर्ड ऑप्शन है निर्धारित, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका निर्धारित जो है वो इसका राइट आंसर। निर्धारित स्थिति के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक स्पेस एक बड़ा समूह है जिससे कोई भी व्यक्ति संबंधित है। आपको बताना है कौन सा एक बड़ा समूह है जिससे कोई भी व्यक्ति यानी जिससे हर व्यक्ति संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राज्य, सेकंड ऑप्शन है समाज, थर्ड ऑप्शन है भीड़, फोर्थ ऑप्शन है कैटेगरी यानी कि श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है आपका राज्य जो है वो एक बड़ा समूह है और जिसमें हर कोई व्यक्ति शामिल होता है। जैसे कि राज्य में तो होते ही है ना सब।
अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा कि सभी स्त्रीकृत समाजों में, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि सभी स्त्रीकृत समाजों में दो सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग और एक अधीन वर्ग। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले ऑप्शनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन लेनिन, सेकंड ऑप्शन है फिशर, थर्ड ऑप्शन है यूजीन, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप ही सर्च करें, अगर आपको मिलता है तो कमेंट करें। नहीं, हमें तो मिला नहीं है। न जाने किस बुक से, न जाने किस चैप्टर से, न जाने कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, कहीं पर भी नहीं मिला। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय समाज के जाति स्त्रीकरण की उत्पत्ति ब्लैक स्पेस प्रणाली में हुई थी। आपको बताना है भारतीय समाज के जाति स्त्रीकरण की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रणाली में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है गौथिक, सेकंड ऑप्शन है चतुर्वर्ण, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सी प्रणाली नहीं है जिसमें भारतीय समाज के जाति स्त्रीकरण की उत्पत्ति हुई थी। इसका राइट आंसर होगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जाति स्त्रीकरण की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार जाति पदानुक्रम में कौन सी जाति सबसे निचले क्रम में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मण, सेकंड ऑप्शन है शूद्र, थर्ड ऑप्शन है थ्यास, फोर्थ ऑप्शन है नेम्बूथ्रियस यानी कि नंबूथ्रीज। तो इसका राइट आंसर है शूद्र जनजाति, जो वह सबसे नीचे आते हैं। आपने पढ़ा होगा कई बार, जो पहले के ज़माने में कैसा होता था कि ब्राह्मण शूद्र जो वैसे ये सभी थे, और इनमें से नीची जाति कौन सी आती थी, शूद्र की, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह आर्थिक प्रणाली जिसमें अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन मौजूद है किसकी विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिक समाज, सेकंड ऑप्शन है सरल समाज, थर्ड ऑप्शन है वैश्वीकरण, फोर्थ ऑप्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका कि वह आर्थिक प्रणाली जिसमें अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन मौजूद है। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकार्यवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं किसके प्रत्युत्तर में उत्पन्न होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लोगों के बीच संघर्ष, सेकंड ऑप्शन है भेदभाव, थर्ड ऑप्शन है समाज की ज़रूरत है, फोर्थ ऑप्शन है समाज में असमानता। तो इसका राइट आंसर है लोगों के बीच संघर्ष। प्रकार्यवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाओं किसके प्रत्युत्तर में उत्पन्न होती हैं, सामाजिक संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर है लोगों के बीच संघर्ष के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रजनन का परिवार, सेकंड ऑप्शन है अभिविन्यास का परिवार, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियर का परिवार, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर है प्रजनन का परिवार, इसी में व्यक्ति का विवाह होता है। परिवार की संरचना की पहचान करें जहां पुरुष अधिकार और प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पितृसत्ता, सेकंड ऑप्शन है आपका मातृसत्ता, थर्ड ऑप्शन है बहुविवाह, फोर्थ ऑप्शन है पितृवंशीय। तो इसका राइट आंसर है पितृसत्ता में परिवार की संरचना की पहचान करें जहाँ पुरुष अधिकार और प्रभुत्व का प्रयोग होता है, यानी जिस परिवार में पुरुष का प्रभुत्व होता है, पुरुष का ही अधिकार माना जाता है, तो वह कौन सा परिवार माना जाएगा, पितृसत्तात्मक। माता का चलेगा तो मातृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन आपका, धर्म को माना जाता है, आपको बताना है धर्म को क्या माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपवित्र, सेकंड ऑप्शन है एक विश्वास, थर्ड ऑप्शन है पवित्र, फोर्थ ऑप्शन है कस्टम यानी कि कस्टम। तो इसका राइट आंसर है एक विश्वास। धर्म को क्या माना जाता है, एक विश्वास माना। अगला क्वेश्चन आपका, वैध मानी जाने वाली शक्ति का रूप क्या है, आपको बताना है इनमें से क्या है जो वैध माना जाता है। हमें तो ये सारे के सारे ही लग रहे हैं कि ये सभी वैध माने जाते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपका, राजनीति संस्थान का संबंध है, आपको बताना है राजनीति संस्थान का संबंध किससे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्चस्व से, सेकंड ऑप्शन है संसद से, थर्ड ऑप्शन है शक्ति का वितरण से, फोर्थ ऑप्शन है चुनाव से। तो इसका राइट आंसर है संसद से राजनीति संस्थान का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशिष्ट विशेषता है। आपको बताना है कि कौन सा मंदिर है जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशिष्ट विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिकारा मंदिर, सेकंड ऑप्शन है गौपुरा, थर्ड ऑप्शन है विमान, फोर्थ ऑप्शन है मंडप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर आपको पता चल जाता है तो कमेंट करें।
अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय म्यूजियम सबसे बड़ा है? आपको बताना है कौन सा म्यूजियम इनमें से सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निजाम का म्यूजियम, सेकंड ऑप्शन है सालार जंग म्यूजियम, थर्ड ऑप्शन है आपका AP स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है सालार जंग म्यूजियम जो है वह सबसे बड़ा भारतीय म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान इनमें से कौन सी धातु हमें नहीं मिली। इसके जो सर्च कर रहे हैं उन्हें। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है सिल्वर यानी चांदी। तो इसका राइट आंसर है लोहा जो है वह नहीं मिली थी धातु। सोना, कॉपर, चांदी ये सभी के सभी तत्व मिले थे, धातु मिले थे, बट लोहा नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी 4 मठों की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है रामानुज ने, सेकंड ऑप्शन है अशोक ने, थर्ड ऑप्शन है शंकराचार्य ने, फोर्थ ऑप्शन है माधव विद्यारण्य ने। तो इसका राइट आंसर है आपका शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी 4 मठों की स्थापना की थी। बद्रीनाथ वो वाला बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ और बुड़बक ये वाला कार्टून नहीं, ये अलग मठों के नाम है ये। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे पहले ज्ञात कार्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पुराण सबसे पहले ज्ञात हुए थे, सेकंड ऑप्शन है ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन है सामवेद, फोर्थ ऑप्शन है राज तरंगिणी। तो इसका राइट आंसर है पुराण जो है नहीं फ्रेंड्स, वेद, ऋग्वेद जो है वह सबसे पहले ज्ञात हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्राचीन लौह युग का संबंध है? आपको बताना है भारत में प्राचीन लौह युग का संबंध इनमें से किसके बर्तन से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रे मिट्टी के बर्तन, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक एंड रेड पॉटरी, थर्ड ऑप्शन है गेरू रंग के बर्तन, फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी काली पॉलिश मिट्टी के बर्तन। तो इसका राइट आंसर आपका ग्रे मिट्टी के बर्तन, यही प्राचीन लौह युग का संबंध है इन बर्तनों से। अगला क्वेश्चन आपका, अजंता पेंटिंग किसकी है? यानी अजंता पेंटिंग जो है वह किसके काल की है, किस काल की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मौर्य काल, थर्ड ऑप्शन है बौद्ध काल, फोर्थ ऑप्शन है गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध काल से अजंता पेंटिंग संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि अगस्त कम्टे का मत था कि समाजशास्त्र के बहुत निकट है। आपको बताना है कि समाजशास्त्र का मत कौन सा मत था, समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग कौन सी सब्जेक्ट जो है वह समाजशास्त्र के सबसे ज़्यादा निकट है। यानी आपको बताना है अगस्त कम्टे के द्वारा समाजशास्त्र के सबसे निकट कौन सी सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर है फिजिक्स। अगस्त कम्टे के अनुसार फिजिक्स ऐसी विषय है जो कि समाजशास्त्र के सबसे ज़्यादा निकट है। मानव समाज की प्रथम अवस्था थी। आपको बताना है मानव समाज की प्रथम अवस्था इनमें से कैसी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि की अवस्था थी, सेकंड ऑप्शन देहाती थी, थर्ड ऑप्शन है शिकार और भोजन एकत्र करना ये थी, फोर्थ ऑप्शन है कुटीर उद्योग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा दैट शिकार और भोजन एकत्र करना यही मानव समाज की प्रथम अवस्था थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रणाली जिसमें एक महिला को पूरे समूह द्वारा साझा किया जाता है तो कहलाती है? आप इसका मतलब समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सामूहिक विवाह, सेकंड ऑप्शन है लेविरेट, थर्ड ऑप्शन है बहुपतित्व, फोर्थ ऑप्शन है एंडोगैमी। तो इसका राइट आंसर है आपका सामूहिक विवाह कहलाता है ऐसा विवाह करना। अगला क्वेश्चन आपका, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसकी परिभाषा है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का कहना है कि समाज जो है वह सामाजिक संबंधों का जाल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन है एचमैन, थर्ड ऑप्शन है प्लूटो, फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर समाजशास्त्री का मानना है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, विवाह किसके लिए आवश्यक है? आपको बताना है विवाह इसलिए आवश्यक है क्योंकि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। सेकंड ऑप्शन है यौन संतुष्टि का यही एकमात्र तरीका है। थर्ड ऑप्शन है यह सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह नियमित है और सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संतुष्टि प्रदान करता है। तो इन सभी का
सेंस जो है वह चौथे में निकल रहा है पूरा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर बल दिया गया है। तो आपको बताना है किसने बल दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, सेकंड ऑप्शन है एमाल दुर्खीम ने, थर्ड ऑप्शन है एफ एंगल्स ने, फोर्थ ऑप्शन है हर्बर्ट हाइमन ने। तो इसका राइट आंसर है एमाल दुर्खीम ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि दास प्रथा का आधार प्रायः होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजनीतिक, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक, थर्ड ऑप्शन है कस्टम, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक ज़रूरत। तो इसका राइट आंसर है आर्थिक जो है वह दास प्रथा का आधार होता है। ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है, आपको बताना है ग्रामीण समुदाय की इनमें से कौन सी एक विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संबंध, सेकंड ऑप्शन है तर्कसंगत इच्छा, थर्ड ऑप्शन है सामुदायिक भावना, फोर्थ ऑप्शन है एसोसिएशन की एक बड़ी संस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका सामुदायिक भावना। ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? सामुदायिक भावना। निम्न में से कौन अधिकार से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा समाजशास्त्री अधिकार से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हॉब्स, सेकंड ऑप्शन है रूसो, थर्ड ऑप्शन है एम वेबर, फोर्थ ऑप्शन है लॉक। तो इसका राइट आंसर है रूसो जो है वह अधिकार से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन इसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अतिथियों का स्वागत करने की प्रथा उनके शरीर पर थूक कर किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है किस जनजाति में अतिथियों का स्वागत उनके शरीर पर थूक कर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अजांडे, सेकंड ऑप्शन है ओंगेस, थर्ड ऑप्शन है शेर डुपेंस, फोर्थ ऑप्शन है मसाई। तो इसका राइट आंसर है मसाई जनजाति में ऐसे उनका वेलकम किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जनसांख्यिकीय वेत्ता गणना में नहीं लेते हैं, जो जनसांख्यिकीय करते हैं, जो उनकी गणना करते हैं जनसंख्या की, तो वो इनमें से कौन सा तत्व है जिसे नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जनसंख्या की आयु, लिंग और नस्लीय संरचना, सेकंड ऑप्शन है जनसंख्या की ऊंचाई और वजन, थर्ड ऑप्शन है जन्म व मृत्यु दर, फोर्थ ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व। तो इसका राइट आंसर है आपका जनसंख्या की ऊंचाई और वजन, ये गणना में नहीं लेते हैं। ऊंचाई और वजन का वो क्या करेंगे, इससे कैसे गणना करेंगे? वो बस जनसंख्या की आयु लेते हैं, लिंग और नस्लीय संरचना लेते हैं, जन्म व मृत्यु दर लेते हैं और जनसंख्या का घनत्व लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक भी देख रहे हैं, इस वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको ये चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो भी लाइक करनी पड़ेगी और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ तक देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये सबसे ज़्यादा अच्छी वीडियो लग रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।